What's up guys, my name is Rohit and you're watching Sniff and Smell. I know after a long time Sniff and Smell चैनल वापस एक्टिव हुआ है, बट आई मेक श्योर कि अब से Sniff and Smell यूट्यूब चैनल पे परफ्यूम रिलेटेड बातें और वीडियोस आती रहें। आई नो बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था क्योंकि हम लोग फ्रेगनेंस डेवलपमेंट में इतना मैं बिजी हो गया था कि वक्त ही नहीं मिल रहा था कि शूट करूँ, बातें करूँ। बट आप में से कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई आपके फ्रेगनेंसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, कम्युनिटी में बात हो रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, रिव्यूज़ आ रहे हैं, स्टोरीज रख रहे हैं, तो आप खुद से क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो मैंने सोचा यार ये बात बहुत सही है कि मुझे अपने परफ्यूम को बताना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, आज जिस परफ्यूम की हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने डेवलप किया है ना, और ऑब्वियसली इंस्पिरेशन है, तो ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं, वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे भी आएगा और आपको देखने में भी आएगा। तो जिस फ्रेगनेंस की हम लोग बात करने वाले हैं दैट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगनेंस डी बोआज। अभी एक नीश हाउस है, बहुत एक्सपेंसिव है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डिस्काउंट के बाद भी 100 ml 20-25 हज़ार की रेंज में आता है। तो फ्रेगनेंस का नाम है कैनबिस ब्लू, फ्रेगनेंस डी बोआज के हाउस से। अभी जब भी हम लोग सोचते हैं ना कैनबिस नाम सुनते ही सबसे पहला जो नाम मेरे आई होप आपके दिमाग में आता होगा दैट इज़ ब्लैक अफगानो। बट दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। ये ब्लैक अफगानो से बहुत दूर है, बहुत डिफरेंट है। ब्लू होने की वजह से फ्रेश भी है। मैंने अपने लैपटॉप पे नोट्स भी खोल के रखा हुआ ताकि जब डिस्कशन हो तो मैं आपको क्लियर बता पाऊँ। तो पहले मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन बॉटल दिखाता हूँ, और ये जो बॉटल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये हमने जस्ट अभी रिलीज़ किया है, आप चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ द बॉटल। सो दिस इज़ कॉल्ड फिनिक्स एंड ब्यूटिफुल इंस्पिरेशन ऑफ कैनबिस ब्लू। और ये जो कलरफुल कलर्स है ना, ये कलर क्या डिफाइन करता है, वक्त के साथ आप जब परफ्यूम यूज़ करोगे यू विल गेट टू नो। और फिनिक्स रखने का अर्थ ये था कि आप जब परफ्यूम अप्लाई करोगे, ठीक है, इट इवॉल्व्स लाइक फायर, ठीक है। तो इसलिए ये आर्टवर्क और ये कलर हमने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। सो ये 50 ml का बॉटल है और इसकी कंपेरिजन होने वाली है एग्जैक्टली इससे, ठीक है, इससे होने वाली है। सो दिस इज़ दी ओजी। ये मैंने डीकैंट मंगवाया था, ये मैंने सैंडिडो से मंगवाया था, 2 ml का डीकैंट है, और मैंने सोचा था कि इसको डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। सो बेसिकली ये ओजी इंस्पिरेशन बैंग ऑन एक डिस्कशन होने वाला आज, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो इस पर मैंने लिख के रखा है दिस इज़ कैनबिस ब्लू, ये ओजी रहेगा, एंड दिस वन विल बी फिनिक्स। तो स्प्रे करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का बॉटल आता है इसका। आप आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका मैंने एक ट्रायल ऑलरेडी एक स्प्रे लिया हुआ हाथ पे। आई लव दिस, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत लाजवाब क्रिएशन है। एंड आई रेस्पेक्ट ऐसे नीश हाउसेस जो ये लोग जो चीज़ बना रहे हैं, भाई ये लाजवाब है। आई टोटली रेस्पेक्ट देम। और क्योंकि हर कोई ये नहीं बाय कर सकता, वी बॉट दिस। तो चलो पहले स्प्रे करते हैं इसका। थोड़ी बात इसकी करते हैं, फिर इसको लेते हैं, फिर दोनों में डिस्कशन करेंगे। भाई देखो, इसकी जो ओपनिंग है ना, ठीक है, इसकी ओपनिंग में मुझे सबसे इजी डिटेक्टेबल नोट, लेमन भाषा में बात करूँगा, टेक्निकल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूकलिप्टस, ग्रीन कार्डमम, हरी इलायची और हल्का वेटिवर, ये बहुत लाजवाब आता है, बहुत लाजवाब। क्योंकि ओपनिंग भी इसकी वही है जो मैंशनड है हर जगह, और जो इसकी खुशबू पकड़ में आती है एग्जैक्टली हल्की वुडी नुआंसेस है, ठीक है। ये कंटिन्यू चलता है। मैंने ऑलरेडी कल एक स्प्रे हाथ पे लेकर चेक कर लिया था, ये कम से कम 10-15 मिनट, 10 मिनट तक तो चलता रहता है, ठीक है। इसमें प्रेगनेंटिका में जो बता रहा है कैनबिस इसका मिड नोट है। मुझे कैनबिस ज़्यादा पकड़ में नहीं आता क्योंकि जिस तरीके से इसमें ऐड किया गया बहुत रिफाइंड तरीके से किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, रिफाइंड तरीके से है इसमें। तो ग्रीन, हरी इलायची, कार्डमम, वो यूकलिप्टस की वाइब मेंटेन्ड है इसमें, ठीक है। ये हो गया पहले ओपनिंग। अब हम लोग ओपन करते हैं ये वाला फिनिक्स। दो स्प्रे इसलिए लिया क्योंकि पहला स्प्रे प्रॉपर नहीं आया था। अब इस वाले में क्या है, जो ओपनिंग है, ग्रीन कार्डमम का जो नोट है वो बहुत कह सकते हैं ऑन द फेस है, पंची है, ठीक है।
यूकलिप्टस भी ईजीली इक्वली मेंटेन्ड है। इसमें मिठास है, इसमें जो मिठास है ओजी में थोड़ी कम है, इसमें मिठास ज़्यादा है। इसमें इस वाले में जो हमने फिनिक्स की बात चली ये वाली, ठीक है। और कंटिन्यू वेटिवर का जो वाइब है बैकग्राउंड में, कहीं भी वहाँ पे नोट्स में ना फ्रेगरेंटिका पे चेक करोगे तो वेटिवर कहीं मेंशन नहीं, लेकिन वेटिवर है इसमें 200% है। वो जो वुडी नुआंसेस है ना वो वेटिवर का फील देता है। ये जैसे ही थोड़ा देर जाता है ना 10 मिनट, मान लो 5 मिनट के बाद ये वाला जो ओजी है ये थोड़ा अलग दिशा में शुरू हो जाता है जाना। ये कहाँ जाता है, ये और सटल हो जाता है, ठीक है। और हल्की कह सकते हैं कि कोकोनटी वाइब, कोकोनट एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, नटमेग या थोड़ा स्पाइसेस की हल्की वाइब शुरू हो जाती है, ठीक है। वेन कंपेयर ये वाला जो फिनिक्स है इसमें अभी भी हरी इलायची जो ग्रीन कार्डमम है, कैनबिस वाला नोट वो मेंटेन्ड है। ओपनिंग में आप जब चेक करोगे ना, अगर आप खुद भी कंपेयर करोगे तो फिनिक्स में जो इसकी ओपनिंग है वो थोड़ी ज़्यादा पुश्ड है। कहने का अर्थ है जो यूकलिप्टस, कार्डमम, हल्की कैनबिस, वुडी नुआंसेस वो ज़्यादा देर तक मेंटेन रहती है। तो इसकी जो प्रोजेक्शन है इसकी वाली इससे थोड़ी बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये बहुत बेस्ट है, बट इसकी थोड़ी पुश्ड है, थोड़ी बेहतर है। और जब ये चलते रहेगा ना, देखो इसमें चेंजेस शुरू हो गए अब हल्का हल्का, ठीक है। इसमें जो चेंजेस है ना वो थोड़ी हल्की सी कह सकते हैं बैल्जामिक टाइप की डीएनए इसमें शुरू हो जाती है, ठीक है। हालांकि आप जब नोट स्ट्रक्चर चेक करोगे तो इसमें जो बैल्जामिक डीएनए वो बहुत एंड में है, लेकिन थोड़े ही देर में शुरू हो जाती है। इसमें अभी भी वो ओपनिंग वाली चीज़ें हैं। हर परफ्यूम का जो मेन चीज़ है ना एज एन बायर और कंज्यूमर, वो उसकी ओपनिंग है। ओपनिंग अगर मज़ा आया तो बायर या हम हो या आप, मज़ा आता भाई ये चीज़ है। ड्राई डाउन धीरे धीरे उसकी ट्रांजिशन शुरू होती है। तो ओवरऑल डीएनए भी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हालांकि इसको मैंने पहले भी अपने हाथ पे चेक किया हुआ है कल रात को। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंट प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस की बात करूँ, सबसे पहले इसकी प्रोजेक्शन नॉर्मल टाइम पे कम से कम 1.5 से 2 घंटे ईजिली आराम से बिना विदाउट एनी इफेक्ट, बट आप बाहर अंदर भी आ रहे जा रहे हो तो ये नोटिसेबल है। इसकी जो ओपनिंग है बहुत जल्दी गायब हो जाती है, इसके मिड बहुत जल्दी ट्रांजिशन आ जाती है। इस पर अभी भी वो जो सटल फीलिंग है, ठीक है, ग्रीन कार्डमम की, यूकलिप्टस की, कैनबिस की जो एकदम स्मूथ वाइब है वो अभी भी शुरू है इस पर, ठीक है। तो इसकी जो ओपनिंग वाइब है वो अभी भी मेंटेन्ड है, बट इसकी जो ओपनिंग वाइब है वो चेंज हो चुकी है, वो अब आ चुकी है थोड़ी सी मिड की तरफ। तो कहने का मतलब है इसका जो ओजी का ओपनिंग है वो थोड़ी देर है, इसका ओपनिंग कह सकता हूँ ये 20 मिनट है तो ये 10 मिनट तक की ओपनिंग मेंटेन करेगा, ठीक है। अगली इसकी जो मिड की नोट है, इसमें दोनों में कैनबिस है, बट कैनबिस इसमें ज़्यादा देर तक मेंटेन्ड जो ग्रीन कार्डमम के साथ चलता है, ये अब थोड़ा बैल्जामिक की तरफ टर्न हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो दोनों की जो एंडिंग है, ठीक है, एज़ पर फ्रेगरेंटिका वो कहते हैं इसमें ऊद है और सेज है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन ऊद का डीएनए कहीं भी फील नहीं होता है। नहीं, जो वुडी नुआंसेस, देखो ऊद हो सकता है बहुत नेग्लिजिबल तरीके से यूज़ किया गया हो, लेकिन ऊद इसके बेस में कहीं समझ में नहीं आता है। इसकी जो एंडिंग है वो थोड़ी सी बैल्जामिक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी इसकी जो फ्रेशनेस मेंटेन है ना वो लाजवाब है। मैं कह सकता हूँ समर्स के लिए, ठीक है, आप ओजी ले रहे हो या फिनिक्स ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, ठीक है, समर्स के लिए लाजवाब चीज़ है। और मैंने ओरिजिनल इसलिए आज कंपेयर किया कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाओ फिनिक्स लो, ट्रायल लो, आपको मज़ा आ जाएगा। बैंग ऑन चीज़ है। प्रोजेक्शन मैंने आपको जो बताया 1.5 से 2 घंटे ये भी रहता है, आराम से ये 1-1.5 घंटा ये भी है। प्रोजेक्शन में ये फिनिक्स इससे थोड़ा बेटर जाता है। लॉन्जिविटी की बात कर लूँ, इसकी लॉन्जिविटी जो ओजी है, ठीक है, मैंने देखा ये जा रहा अराउंड 6-7 घंटे, 6 घंटे मान के चलो, बट ये वाला ज़्यादा पुश कर रहा है फिनिक्स, ठीक है। ऑब्वियसली उसके मल्टीपल रीजंस हैं, इसे हमने उस तरीके से डेवलप किया कि इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी बूस्टेड है, वो है। इसकी ड्राई डाउन इफेक्ट इसमें ज़्यादा बैल्जामिक फील आता है। फिनिक्स में जो इसकी ड्राई डाउन इफेक्ट है वो ज़्यादा वुडी है, वेटिवर टाइप का है। मतलब हमने इसको समर के हिसाब से हल्का सा ट्विस्ट भी दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट डीएनए मैच की जब बात आएगी ना भाई, मैं आपको लिख के देता हूँ, दिस इज़ मोर देन 90%। आप स्मेल करा दो किसी लेमैन को ना, वो नहीं बता पाएगा। इट विल बी हार्ड फॉर एनीवन टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब कि भाई कितना चेंज है,
क्योंकि इसमें जो टर्नआउट है वो बहुत फास्ट है, इसका टर्नआउट बहुत स्लो ग्रेजुअली है। ओवरऑल डीएनए की जो बात है, ओवरऑल जो प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस है वो हेड टू हेड कोलाजन है। अब बात करते हैं प्राइस की। ऑब्वियसली ये महंगा है, 25 हज़ार के नीचे तो है ही नहीं है। इसकी प्राइस की बात करें तो अराउंड 1500 से 1700 के बीच में ये अवेलेबल है वेबसाइट पे, ठीक है। तो मेरा सजेशन है, अगर आपको वेटेवर फ्रेगनेंसेस पसंद है, आपको थोड़े क्लासी परफ्यूम पसंद है, आपको चाहिए आप किसी को चोक ना करो और नोटिसेबल भी रहो, तो फिनिक्स इज़ लाइक नो ब्रेनर। आप आँख बंद करके भी ले लोगे तो पसंद आएगा। हाई हीट में भी लगाओगे तो दिस विल परफॉर्म रियली गुड। ब्लू होने की वजह से फ्रेशनेस मेंटेन है। परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन आराम से, इसकी शायद मैंने आपको परफॉर्मेंस नहीं बताई है, ये भी अराउंड कम से कम 6-7 घंटे तो रहता ही रहता है। कपड़ों पे मैं बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली इसको 8-10 पे लगा लिया था, शर्ट पे, टी शर्ट पे मैंने लगाया था, इसको ट्रायल लिया था भाई। ये सेकेंड डे भी ये कपड़े पे था ईजीली। तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर समझ में आएगा। और हाँ, ये जो बैच डेवलप हुआ है ये 3 महीना पुराना बैच है, तो जिस तरीके से मैच्योर मैचुरेटेड, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, टॉप नॉच है। बट हाँ, इसकी जो परफॉर्मेंस है माशाल्लाह भाई, मतलब 6-7 घंटे तो नॉर्मल बात है, इसके लिए कोई बात नहीं है। और आफ्टर इफेक्ट आप जब कहीं मूव करते हो, कहीं नई जगह पे जाते हो, किसी नए बंदे से मिलते हो ना, ये विप्स आता है। तो उस हिसाब से हमने फिनिक्स लाया था। और मैं चाहता था थोड़ा शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा बातें ना हो, ताकि आपको भी जल्दी समझ में आ जाए क्या चीज़ है। और ये रहा फ्रेगनेंस दिबुआस का कैनबिस ब्लू। ओवरऑल मास्टर पीस है ये, जैसे मैंने कहा। एंड दिस इज़ पैसा वसूल भाई, पैसा वसूल चीज़ है। तो परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी, कॉम्प्लीमेंट की गारंटी ऑब्वियसली कोई भी नहीं ले सकता कि किसे मिलेगी नहीं मिलेगी, बट चीज़ लाजवाब है, उसमें कोई डाउट ना हो। तो फॉर दिस समर्स दिस इज़ रेडी। वेबसाइट पे जाइए, बॉटल्स अवेलेबल है। आपको 10 ml लेना है 10 ml लो, 50 ml लेना है 50 ml, इट्स ऑल अप टू यू, बट यू विल नॉट फील डिसहार्टेड एट एनी कॉस्ट। लाजवाब चीज़ है ये। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी आते हैं एक नए फ्रेगनेंस के साथ में। और आप कमेंट करके बताओ कि आपको और किन फ्रेगनेंसेस के बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूं। उनकी इन्वेंट्री में बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, बहुत सारे तो बातें नहीं हो सकती, बट आपको जो लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट फ्रेगनेंस ऑन द टेबल और इसके बारे में डिस्कशन होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्निफ एंड स्मेल इज ऑलवेज लाइव एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट।